नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। तमिलनाडु में हिंदी भाषियों को लेकर के जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, उस समस्या को तो पहले बिहार सरकार ने कहा कि यह अफवाह है, लेकिन जैसे ही विपक्षियों के द्वारा दबाव बनाया गया और जानकारी मुहैया कराई गई, तमाम प्रेस के माध्यमों से जब जानकारी सामने आने लगी, तब जाकर के सरकार ने सोचा कि एक शिष्टमंडल भेजा जाए ताकि यह जानकारी लिया जाए कि वहां आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाऊं, एक जानकारी देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं जो जानकारी आपको शायद हो भी या ना भी। जिस दिन यह वारदात हो रही थी, लोग चाकू लेकर के सड़कों पर हिंदी भाषियों को दौड़ाया जा रहा था, बिहारियों को दौड़ाया जा रहा था, उस दिन बिहार के डिप्टी सीएम के द्वारा तमिलनाडु के सीएम को जन्मदिन की बधाई भी दी जा रही थी। और जब इस संबंध में सवाल खड़े किए गए थे तो डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर इसे अफवाह करार दिया था। इसी विषय को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने पलटवार किया है और सरकार को आड़े हाथ लेते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, और साथ ही यह भी कहा है कि जो रवैया बिहार सरकार का रहा इस घटना को लेकर के, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है। हल्ला बोल करते हुए सुरेंद्र विवेक ने तमाम आरोप बिहार सरकार के माथे जड़ दिया। वहीं अन्य प्रश्नों के जवाब में भी जो कुछ उन्होंने कहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आप उस पीड़ित व्यक्ति का सुनिए जिसका घर बेगूसराय है और वो किस तरीके से उस पर तलवार से वार किया गया और तलवार से वार करके उसे घायल किया गया, और कैसे उसने अपनी जान को बचाया है। ये तमाम चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, ये बचाने के क्रम में हाथ में भी लगा है चोट और यहाँ जांग में लगा है चोट। ये देखिए, जांग में बचाने के क्रम में जांग में ही तलवार घुस गया, एक इंची के करीब घुस गया है। और कल रात में आए हैं बेंगलोर भाग के, और यहाँ हमारे रिलेशन वाले रहते हैं। इनको मैंने कहा सब बात, तो ये दवाई अभी दिलवा लाए हैं। अभी बुरा हाल है उधर। पंकज भैया प्लीज मदद करो। लेकिन कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने किस तरीके से आरोप लगाया है बिहार सरकार पर। पंकज जी, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है बिहार के लोगों के लिए, और बिहार के जो प्रवासी लोग हैं जो बिहार के देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा इस सरकार को नहीं पता है। और आज जो तमिलनाडु में हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो लोग हैं उन पर जो जानलेवा हमला हो रहा है, या बिहारी कहकर के यूपी कहकर के जो हत्याएं की जा रही है, हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। और सरकार जो आज मौन होकर के बैठी हुई है, जो सरकार कहती है ये एकमात्र अफवाह है, सोशल मीडिया का ये अफवाह है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। खास करके बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ यह केक काटते हैं और इधर बिहारियों पर जानलेवा हमला हो रहा है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो क्या कहें, खास करके उप मुख्यमंत्री स्वयं ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा अफवाह है। अगर अफवाह है तो बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि अभी आपने इनकी जांच की है, और समाचार के विभिन्न स्रोतों से ये घटनाएं की खबर आ रही है, बिहार के आम आवाम में ही खबर आ रही है। हमारी पार्टी लगातार पहले से भी बिहार सरकार से मांग करती रही है, तो जितने प्रवासी बिहारी हैं, बिहार सरकार उसका लिस्ट बनाए, उसका लेखा जोखा रखें। कहीं अन्य प्रदेशों में उनकर प्रताड़ना की जाती है या उसके साथ शोषण होता है, तो हमारे पास डेटा उपलब्ध रहेगा, तो तत्काल में उन श्रमिकों, उन बिहार मजदूरों के साथ सहायता पहुंचाया जा सके। जिन लोगों को काट दिया गया, जो लोग मौत जिनकी हो गई,
या जो लोग विशेष रूप से घायल हैं और खास करके मजदूर, उनके मुआवजे के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार को तो निश्चित रूप से मुआवजा देना चाहिए। एक मजदूर तो बिल्कुल गरीब होता है, वह कमाने के लिए जाता है तो समझिए वो जीने के लिए जाता है, वो अपने परिवार को कैसे पालन पोषण हो उसके लिए मात्र जाता है। और जब उस परिवार के एक मुखिया की अगर हत्या हो जाती है तो उसकी परिवार की क्या दशा होगा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए बिहार सरकार को तत्काल टीम तो भेजे ही है, इसकी वह गणना करे कितने बिहारियों की हत्या हुई है, कितने बिहारियों पर जानलेवा हमला हुआ है, कितने बिहारी मजदूर घायल हैं। इसका एक लेखा जोखा तैयार करके पीड़ित परिवारों के बीच बिहार सरकार एक अनुदान दे, एक मुआवजा दे। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है। वासियों के ऊपर जो जुर्म हो रहा है, उस जुर्म को लेकर के अब वहां के मजदूर सीधे बीटी न्यूज से बात कर रहे हैं, हिंदी भाषियों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो रोजी रोटी के जुगाड़ में, जो अपने प्रदेश के सरकार की विफलताओं का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है तो बाहर में काम करने वाला मजदूर। एक मजदूर को भी आप अपने यहां काम नहीं दे पाते। कोरोना काल में आपने कहा था कि हम सबको काम देंगे, लेकिन आज तक काम नहीं दिया, जिसका नतीजा आज जो हो रहा है, लोग खून बहा करके सड़कों पर आज छटपटा रहे हैं। न वहां की सरकार मदद कर रही है, न वहां की पुलिस मदद कर रही है, किसी तरह जान बचा करके इधर उधर भागते फिर रहे हैं हिंदी भाषी लोग। इन परिस्थितियों का जिम्मेदार सिर्फ बिहार सरकार क्यों होगा? आखिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? आखिर भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री क्यों चुप है? इसलिए कि अच्छा हो रहा है इन लोगों को, जो लोग काटे जा रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनको तलवारें घुसाई जा रही है, जिसे चाकू से गोदा जा रहा है, सरेआम सड़कों पर खून की नदियां बहाई जा रही है और होम मिनिस्टर अमित शाह इस पर कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिहार सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को या हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको इमीडिएट इस पर एक्शन में आना चाहिए था। होम मिनिस्ट्री को भी एक्शन में आना चाहिए था, तुरंत जवाब सवाल करना चाहिए था, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बात तो घूम फिर करके आ जाती है एक दूसरे को पटकने की, एक दूसरे को सताने की, एक दूसरे की टांगें खींचने की। भारतीय राजनीति का सबसे बुरा दौर अगर कुछ गुजर रहा होगा इस देश में, तो अभी का दौर, वर्तमान दौर भारतीय राजनीति के लिए सबसे खेदजनक दिखाई पड़ रहा है।